हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। ओके, पहले हम चेक करेंगे क्या एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और अगर दोनों ट्रू है तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन के लिए। देखो, एजर्शन में कह रहा है दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज जीरो बट ऑफ डायमंड इज नॉट जीरो। देखो, अगर हम बात करें, देखो ग्रेफाइट और डायमंड क्या है, दीज आर दी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ओके, क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। एक तो है आपके पास में डायमंड। ओके, ये बच्चों हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है बच्चों, और दूसरा है ग्रेफाइट। ओके बच्चों, क्या है? ग्रेफाइट। अब कई बार हमें लगता है कि डायमंड जो है ना वो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, बहुत ही ज्यादा अनरिएक्टिव है, तो ये ग्रेफाइट से ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों। अगर स्टेबिलिटी की बात करें ना बच्चों, जो ग्रेफाइट होता है ना बच्चों, वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। हमने क्या बात की? थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल वो कंपाउंड होते हैं जिनका जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है ना फॉर्मेशन का, वो क्या होता है बच्चों? वो लेस नेगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों? लेस नेगेटिव होता है, लेस नहीं सॉरी मोर नेगेटिव जो होता है ना बच्चों उनका, तो वो क्या होता है बच्चों? आपके थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होते हैं। ओके बच्चों, क्या होते हैं बच्चों? थर्मोडायनेमिकली ये लोग मोर स्टेबल होते हैं। ओके बच्चों, तो अब जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना बच्चों, वो हम जीरो, जैसे कार्बन है बच्चों, है तो कार्बन ही बच्चों, ये भी सी एन है, ये भी सी एन है। अब जैसे H2 है बच्चों, अगर हमें H2 मिल गया और कहीं पर इसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? जैसे H2 है बच्चों, एक मोल बने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने बच्चों, इस तरह से। ओके बच्चों, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे बच्चों? और ये मतलब ये यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से बन रहा है, तो ऐसे में बच्चों ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम जीरो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? जीरो ले लेते हैं। तो ऐसे कार्बन में, ओके, कार्बन के केस में डायमंड की जीरो ले कि ग्रेफाइट की जीरो ले, ये बड़ी समस्या है। तो जो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है ना बच्चों, हमेशा उसकी ही जीरो लेते हैं बच्चों। ओके, तो ग्रेफाइट की जीरो होगी लेकिन डायमंड की नॉन जीरो होगी बच्चों, नॉट जीरो होगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड में कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप इज टेकन एज जीरो, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम बच्चों एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं, क्लास 11th की एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स, पेज नंबर, पृष्ठ संख्या 166 पे हमें ये मिल जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।